6 फरवरी 2022। ये तारीख शायद आपको याद ना हो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो इस वीडियो में पता चल जाएगा कि ये तारीख कितनी खास है और कितनी दुखदाई है। आज इस एपिसोड में हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। गले में सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर पैदा हुई और सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस गायिका ने कुछ ही सालों में ऐसी बुलंदियां हासिल कर ली कि उन्हें स्वर कोकिला कहा जाने लगा। अपने 6 दशक से भी ज्यादा के करियर में वो न सिर्फ सबसे पसंदीदा गायिका रही बल्कि वो मधुबाला से लेकर माधुरी तक की आवाज बनी रही थी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे महान गायिका सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के बारे में। लता जी की आवाज में वो खनक, वो सादगी और वो सच्चाई थी कि जब उन्होंने 1962 युद्ध में वीर सैनिकों की याद में ए मेरे वतन के लोगों गाया तो खुद पंडित नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मधुबाला से मीना कुमारी तक हर अदाकारा चाहती थी कि उनकी आवाज लता जी बने। उनके बारे में खुद शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि काश वो एक हीरोइन होती तो लता जी उनकी आवाज बनती। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं। अब जानते हैं मरते दम तक लता जी क्या सोचती थी कि काश उनके पास एक साथी होता, एक साथी जो सुख दुख में उनका साथ देता। क्योंकि तब वो कहती हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है मगर पैसा खर्च करने के लिए कोई नहीं। मैं 7 स्टार 5 स्टार होटल में खा सकती हूँ मगर अंतिम दिनों में सिर्फ दवाइयों से पेट भरती। पूरे जीवन भर मेरे आसपास करोड़ों की भीड़ रही मगर अब सिर्फ 2 नर्सें ही हैं जो इधर से उधर मुझे ले जाती है। मगर ये तो अंत है, आगाज कहां से हुआ। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर और उनकी मां शिवांती देवी थी। लता जी का बचपन का नाम था हेमा, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम बाद में बदलकर लता रख दिया। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर आर्टिस्ट भी थे। हालांकि उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में बचपन से ही इस तरह के माहौल में पली बढ़ी लता जी अपने पिताजी से बचपन से ही संगीत सीखती आ रही थी। लता जी की आवाज इतनी अच्छी और सुरीली थी कि लोग उन्हें सरस्वती जी का अवतार मानते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 1942 में उनके पिताजी की मौत हो गई। 13 साल की छोटी सी उम्र में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की मौत के बाद छोटी सी लता के कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। लता के परिवार में उनकी माँ और उनकी 3 बहनें थी, मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ भी थे। लता के परिवार के करीबी नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक ने लता जी की काफी मदद की। पैसे की तंगी से जूझ रही छोटी सी लता ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। इस काम में मास्टर विनायक ने उनकी काफी मदद की थी। हालांकि लता जी को भी अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, मगर वो कहते हैं ना कि मजबूरी सब कुछ करा देती है। इसी चक्कर में लता जी ने मंगला गौर 1942, माझे बाल 1943, गजभाव 1944, बड़ी माँ 1945 और जीवन यात्रा 1946 जैसी कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। 1942 में रिलीज हुई फिल्म मंगला गौर में पहली बार लता मंगेशकर की आवाज सुनाई दी। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था, लेकिन फिल्म की फाइनल कट में लता जी का गाना हटा दिया गया। फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग को लेकर लता का बंबई आना जाना लगा रहता था, इसलिए लता मंगेशकर 1945 में बंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद फिर लता जी यहीं की होके रह गई। बंबई ने लता जी को जितना दिया, लता जी ने फिल्मी इंडस्ट्री को उससे भी कहीं ज्यादा दिया। वैसे शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर ये कहते कि उनकी आवाज बहुत ज्यादा पतली है, इसलिए हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। बंबई आने के बाद लता जी ने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। धीरे धीरे लता जी फिल्मों में छोटे मोटे गाने तो गाती रहती थी। इसी दौरान वो वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों से मिली। इसके बाद लता जी के सुर और निखरने लगे। गुलाम हैदर ने छोटी लता में एक बड़ी गायिका देख ली थी। गुलाम हैदर लता जी के मेंटोर बन गए और वो उन्हें दिग्गज फिल्म डायरेक्टर शशिधर मुखर्जी के पास ले गए। उस समय शहीद फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन लता जी की आवाज सुनकर मुखर्जी साहब ने भी वही कहा जो इससे पहले कई लोग कह चुके थे कि उनकी आवाज बहुत ज्यादा पतली है, इसलिए हम अपनी फिल्म में उनसे नहीं गवा सकते। इस बात से गुलाम हैदर बहुत भड़क गए
वो ये समझ चुके थे कि लता आने वाले दिनों में छा जाएंगी। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं गाना छोड़ा गवाया और यही गाना लता जी का पहला हिट गाना बन गया। इसके बाद 1949 में आई फिल्म महल में खेमचंद प्रकाश ने लता जी से गवाया आएगा आने वाला, बस गवाया आएगा आने वाला, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गाना भी सुपर हिट रहा। बस इसके बाद क्या, लता जी ने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना भी छोड़ दिया। लता जी की जिंदगी में गुलाम हैदर की बहुत खास भूमिका थी कि खुद लता जी उन्हें अपना गॉडफादर मानती थी फिल्म इंडस्ट्री में। धीरे धीरे वही हुआ जो होना था। धीरे धीरे लता मंगेशकर हर म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। इस जमाने में जहां एक और हर तरफ लता जी की दीवानगी थी, वहीं इससे जलने वाले भी बहुत सारे लोग थे। आपको एक बात बताता हूं, कहा जाता है कि लता जी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। एक सुबह लता जी उठी और उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। हालांकि इस साजिश के पीछे कौन था इसके बारे में कभी पता नहीं चल सका, मगर यहां से वो कहते हैं ना कि जब आप कामयाब होने जाते हैं या फिर कामयाब हो चुके होते हैं तो जलने वाले भी बहुत होते हैं, होंगे उनमें से बहुत सारे। कभी जिस पतली आवाज की वजह से लता जी को इनकार झेलना पड़ा था, आज वही आवाज हर दौर की हीरोइन की आवाज बन गई। जब शुरुआती दिनों में लता सिंगिंग में अपना करियर बना रही थी, उस वक्त नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायकों का बोलबाला था। खुद नूरजहां लता जी को बेहद पसंद करती थी। लता जी पर भी इन गायकों का प्रभाव था और वो भी उसी शैली में गाती थी। लेकिन जल्दी लता जी ये समझ गई कि अगर उन्हें अलग पहचान बनानी है तो उन्हें अपनी अलग शैली बनानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ लता जी ने हिंदी और उर्दू के उच्चारण भी सीखना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने उनसे कह दिया था कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तुम अगर हिंदी या उर्दू के अल्फाज कहती हो तो तुम्हारा उसमें मराठी एक्सेंट आता है। कहीं ना कहीं लता जी को ये बात लग गई। उसके बाद क्या, हिंदी और उर्दू अच्छे से सीखने के बाद कहीं पे भी फिर आने वाले गाने में उनका प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर नहीं हुआ। इसके बारे में श्रेया घोषाल भी बहुत अच्छे से बताती हैं रियलिटी शो में। बस सिर्फ इतनी बात नहीं थी, इसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और हुई। धीरे धीरे जब नए नए सिंगर्स आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया कि लता मंगेशकर मोनोपोली चला रही हैं, तो वो अपने अलावा किसी और को आगे आने देना नहीं चाहती, या तो कोई बाहर वाला भी हो या खुद की बहन भी हो। ये एक्यूजेशंस लगे कि लता आशा जी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, वो अपनी बहन से जलती हैं कि वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी। एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया तो लता जी ने बहुत खूबसूरती से ये जवाब दिया है कि वो मेरी बहन है, मैं उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती, और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। उसकी शैली अलग है गाने की और मेरी अलग है। हमारी आवाज बहनों की वजह से मिलती जरूर है, मगर उसका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। जो भी ये लोग बोलते हैं बस बनावटी बातें हैं और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। वैसे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, आपको याद है 1950 से लेकर 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता था। एक से एक बढ़कर गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबके मिल जाने पे एक बेहतरीन सी फिल्म बनती और संगीत रचा जाता। इसी संगीत में जब लता मंगेशकर की आवाज मिलती तो भाई सुनने वाला बनता था। वही कई फिल्में तो सिर्फ इसीलिए हिट हुई क्योंकि उसमें लता जी का गाना होता था। 1970 का साल फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर था जब फिल्मी गानों में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन इस दौर में भी लता जी ने खुद को सिर्फ बचाए रखा, बल्कि क्वालिटी गानों से खुद को टॉप पर बनाए रखा। हालांकि 90 के दशक में लता जी ने फिल्मों में गाना कम कर दिया था, लेकिन इस समय भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार जैसी फिल्मों में लता जी का गाना सुनने को मिला। वो इस दौरान कई बार कह चुकी थी कि अगर उनके पास अच्छे गाने के ऑफर आते रहे तो वो जरूर गाएंगी। ये कहा जाता है कि लता जी ने 20-25 हजार गाने गाए थे। हालांकि उन्होंने सच में कितने गाने गाए थे ये उनको खुद नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने कभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित लता जी को जितने सम्मान मिले उन्होंने उससे ज्यादा तो मना कर दिए। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर से कह दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी जगह नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। अमूमन सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता जी बेहद शांत और मिलनसार थी। वो अपने काम और जीवन में इस तरह संतुष्ट थी कि आखिर के दिनों में जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगले जन्म में वो क्या बनना चाहेंगी,
तो उन्होंने बड़ी ही सादगी और मासूमियत से कहा कि अगले जन्म में, कि अगला जन्म ना ही हो तो बेहतर है। सिर्फ इतना नहीं था, मरते मरते भी जब उन्हें एक साथी की तलाश थी तो कहीं ना कहीं वो अकेली थी। पूरी जिंदगी बहुत कुछ पाया उन्होंने, मगर जाते वक्त उनके पास कोई नहीं था। एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद 92 साल की उम्र में लता जी ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डेट तो याद ही होगी आपको, 6 फरवरी 2022। अगर आप भी लता जी के दीवाने हैं, उनके गाने सुनते हैं या फिर गुनगुनाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज लता जी की डेथ एनिवर्सरी पर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो एक महान व्यक्तित्व की महिला थी जो इस जीवन में आई, हम सबकी जिंदगी में रंग बिखेर के चली गई। उन्हें याद रखते हुए हम अपना फेवरेट लता मंगेशकर जी का गाना कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते हैं। देखते हैं किसकी कितनी अच्छी पसंद है और कितने गाने लता मंगेशकर जी के हिट हैं। तो बस ये कहानी यहीं तक। जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए आगाज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।